गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान को प्रणाम। प्रणाम श्री राधा रानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय समस्त गुरु देवी देवताओं को प्रणाम। प्रणाम अध्यात्म तंतुरु प्रणाम पितगढ़ प्रणाम। प्रणाम शिवा के बिहारी कृष्ण राधे की जय। जय हो श्री वृंदावन बिहारी महाराज कृपा करें। हे बाके बिहारी, हे किशोरी जी, हे राधा रानी मैया कृपा करें। जय राधा जय राधा। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर का 29वां अध्याय पुरंजनोपाख्यान का अर्थ समझाना। राजा प्राचीन भाई बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपके इस तात्पर्य के भली प्रकार न समझ सका, कृपा करें इसका अर्थ समझाइए। श्री नारद जी बोले, हे राजा, वह पुरंजन नाम का जो राजा था वह जीवात्मा है जो अपने रहने के लिए अपने शरीर रूपी नगर बनाना चाहता है, बनाता है, इसलिए उसका नाम पुरंजन कहा गया। वह अविज्ञात नाम का उसका मित्र परमात्मा है जो 9 द्वार, 2 हाथ, 2 पैरों का यह मनुष्य शरीर है। बुद्धि तथा अविद्या पुरंजनी नाम की स्त्री समझो। 10 इंद्रियों उसके मित्र हैं, इंद्रियां उसकी प्रवृत्ति उस पुरंजनों की सहेलियां हैं। 5 प्रकार की वायु, 5 फणों का सर्प है। मन सहित 11 रस इंद्रियां, 11 बलवान योद्धा हैं। शक इत्यादि 5 विषय पांचाल देश नाम से कहे गए हैं। जिस देश में यह 9 द्वारों का नगर स्थित है, उस नगर में 9 छिद्र अर्थात द्वार हैं, जो 2 नेत्र, गोलक, 2 नासिकाएं छिद्र, 2 कर्ण छिद्र, 1 मुख छिद्र, 1 लिंग और 1 गुदा, ये 9 द्वार हैं। शरीर रूपी यह रथ है जिस पर सवार होकर यह जीवात्मा शिकार हो गया है। उसमें ज्ञानेंद्रिय रूपी 5 अश्व लगे हुए हैं। पुण्य पाप 2 प्रकार के पहिए हैं। तीनों गुण सत्व रजतम, 3 ध्वजा हैं। 5 प्रकार की वायु डोरियां हैं। मन बागडोर है तथा बुद्धि उसको जलाने वाला सारथी है। हृदय निवास स्थान है। सुख दुख जुए हैं। इंद्रियों के विषय अस्त्र शस्त्र हैं। निवास स्थान है। सुख दुख जुए हैं। इंद्रियों के विषय शस्त्र अस्त्र शस्त्र है। सप्त धातु तथा त्वचा पर्दे हैं। 5 कर्मेंद्रियां उस रथ की चाल है। इस रथ पर बैठकर वह जीवात्मा मिथ्या विषयों की ओर जो दौड़ लगाता है और उन इंद्रियों के विषयों को भोगता है। वह संवत्सर चंडवेग नाम का गंधर्व, उसके अधीन 360 गंधर्व रूपी दिन है तथा 360 गंधर्वों रूपी रात्रि है। वे क्रम से चक्कर लगाकर मनुष्य की आयु को नष्ट करते रहते हैं। वह काल कन्या वृद्धावस्था है जिसे कोई पसंद नहीं करता है और जो मृत्यु की बहन है। ज्वर आदि रोग उस मृत्यु के भाई है। यह जीवात्मा अज्ञानवश दैहिक तथा भौतिक तापों का भोगता है और 100 वर्ष तक शरीर में पड़ा रहता है। यह निगुण होते हुए भी मेरेपन के अभिमान से कर्म बंधन में बंध जाता है। यह स्वयं प्रकाश होते हुए भी अज्ञानवश परमात्मा को भूल जाता है और प्रकृति के गुणों में बंध जाता है। प्रकृति के गुणों के कारण वह अभिमान के वशीभूत हो जाता है और सात्विक राजस तामस कर्म अभिमान के वशीभूत हो जाता है और उसी के अनुसार योनियों में जन्म लेकर चक्कर लगाता है।
सात्विक कर्मों से उत्तम लोक प्राप्त करता है। राजस तथा तामस गुणों से अनेक प्रकार की योनियां भोगता है। कभी वह जीवात्मा मनुष्य तो कभी स्त्री, कभी पशु या तथा पक्षी, इस प्रकार के वह 84 लाख योनियों को भोगता है। उसकी आदि दैविक, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक, इन 3 प्रकार के कष्टों से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। वह जो जो कार्य करता है उनका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। केवल कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय निष्काम भाव से कर्म करते हुए परमात्मा में सुदृढ़ भक्ति होना है। यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं, उनके गुणानुवाद से उत्पन्न होता है। संपूर्ण प्रजापति ब्रह्मा, शंकर, मनु, सनकादिक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ब्रह्मषि, महर्षि, देवऋषि कर्म कुशल होने पर भी तब उपासना तथा समाधि के द्वारा उन सर्वात्मा प्रभु को ढूंढ ढूंढ कर थक गए, लेकिन उसे आज तक न प्राप्त कर सके। वेद विहित जितने भी यज्ञादि कर्म हैं वे सब भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं, लेकिन उनके स्वरूप को वे भी नहीं जानते हैं। भगवान जिस रूप में जिस समय कृपा करते हैं उसी समय वह कर्म बंधन से छूट जाता है। हे राजन, मैंने तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अब तक समझाया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे कल्याण के लिए एक गुप्त साधन कहता हूँ, उसे सुनो। एक पुण्य पुष्प वाटिका में एक हिरण मस्त होकर अपनी हिरणियों के साथ विहार करता है। वह नई नई दूब चबाता है। उसके सामने फाड़ खाने वाले भेड़िए उसे मारने को ताक लगा रहे हैं। उसके पीछे एक व्याध बाढ़ चढ़ाकर मारने को प्रस्तुत है, किंतु वह हिरण अपने विषय भोगों के आनंद में इतना मस्त है कि उसे इन बातों का पता ही नहीं है। हे राजन, इसका तात्पर्य सुनो। वह काल ग्रसित हिरण आप ही हो। तुम पुष्पों की भांति इन स्त्रियों के सौंदर्य में क्षुब्ध रहते हो। इन स्त्रियों का निवास स्थान यह राजमहल पुष्प वाटिका है। तुम विषय भोगों को भोगते रहते हो तथा अपने मन को उन स्त्रियों में लगा रखा है। ये भेड़िया रूपी दिन रात तुम्हारी आयु को छीड़ करते रहते हैं। पीछे काल बाण लेकर मारने को प्रस्तुत है, किंतु तुम स्त्री पुत्र आदि में इतने मस्त हो कि तुम्हें काल की कोई परवाह नहीं है। अब तुम गृहस्थ को त्याग कर परमात्मा में लीन हो जाओ। राजा प्रचन्न भई बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो उपदेश मुझे दिया है वह जीव के कल्याण का मार्ग है। हे आचार्य, ये आचार्य लोग वास्तव में कल्याण के मार्ग को ही नहीं जानते, इसलिए उन्होंने मुझे यह उपदेश किया है। उन्होंने मुझे कर्मकांड में ही अब तक रत रखा। अब मैं सबको त्याग कर कर्म करते रहित धर्म का पालन करूंगा। श्री नारद जी बोले, हे राजा, जिस लिंग शरीर से मन के द्वारा मनुष्य कर्म करता है वह मरने के पश्चात भी उसके साथ रहता है। इसलिए वह लिंग शरीर अपरोक्ष रूप से परलोकों में स्वयं उसी प्रकार से उन कर्मों का फल भोगता रहता। मैं मेरेपन के अभिमान से मैं अपने को कर्ता मानकर यह जीव जो कर्म करता है उसका फल उन पर आरोपित हो जाता है और वह अब उसे भोगने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मनुष्य ने इस जन्म में कोई कर्म नहीं किया, लेकिन उसे उसका फल भोगना पड़ता है। जो इसका कारण यह है कि उसने पूर्व जन्म में यह वह कर्म किया है। भाई कितनी ठंडी हवा, शिट जिसका फल उसे भोगना पड़ता है। हे राजन, मन के द्वारा मनुष्य के 3 जन्मों का पता चलता है। कभी कभी मनुष्य स्वप्न में ऐसी अनेक बातें देखता है जो उसने इस जन्म में कभी नहीं देखी हैं, तो
इसका कारण यही है कि उसने पूर्व जन्म में वे वस्तुएं अवश्य देखी हैं। जीवात्मा सदा मन के साथ रहता है। बुद्धि, मन, इंद्रियों से युक्त यह लिंग देह बना हुआ है। जब तक जीवात्मा के अंदर से मैं मेरेपन का अभिमान दूर नहीं हो जाता, तब तक उसे जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहना पड़ता है। हे राजन, पंच तन्मात्राओं से निर्मित 16 तत्वों वाला यह शरीर लिंग शरीर कहलाता है। यह चेतन शक्ति से युक्त होने पर जीवात्मा है। यही जीवात्मा हर्ष, शोक, दुख, सुख आदि का अनुभव करता है। जिस प्रकार तृण आदि में रहने वाले जोंक जब तक दूसरी तृण को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक पहली तृण को नहीं छोड़ती, इसी प्रकार जीवात्मा शरीर त्याग कर जब तक दूसरा ग्रहण नहीं करता तब तक पहले के अभिमान को नहीं त्यागता। अतः यह लिंग शरीर ही जन्म ग्रहण करने का कारण है। श्री मित्र जी बोले, हे विदुर जी, राजा प्राचीन भाई ने नारद जी से जीव तथा ईश्वर के शरीर का ज्ञान प्राप्त करके अति हर्ष प्रकट किया और संपूर्ण राजपाट त्याग कर तपस्या के लिए वन को चले गए। हे विदुर जी, नारद जी के बताए हुए इस आत्म ज्ञान का चिंतन जो पुरुष करेगा वह अवश्य ही इस लिंग शरीर के बंधन से छूट जाएगा। 30वां अध्याय, परिचिताओं को श्री हरि का दर्शन प्राप्त करना। श्री विदुर जी बोले, हे भगवान, राजा प्रचन्न भाई के पुत्रों परिचिताओं का आपने वर्णन किया था। उन्होंने किस प्रकार भगवान के दर्शन प्राप्त किया। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, पिता की आज्ञा से तथा भगवान शंकर की कृपा से उनके बताए हुए मार्ग से परिचिताओं के 10 सहस्त्र वर्ष तक समुद्र में खड़े होकर कठिन तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने अपनी अपूर्व छटा से उन्हें दर्शन दिए। भगवान गरुड़ के कंधे पर सवार थे। उनकी कांति से संपूर्ण दशाएं प्रकाशमान हो उठे। पीताम्बर धारण किए हुए और शंख चक्र गदा पहिया धारण किए हुए इस अंग प्रत्यंग से अपूर्व छटा छिटक रही थी। श्री भगवान बोले, हे परिचिताओ, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय नित्य तुम्हारा स्मरण करेगा उसका प्रेम अपने भ्राताओं से सदा रहेगा। जो सायंकाल प्रातःकाल इस रुद्र स्रोत का जाप करेगा उसे इच्छित वर की प्राप्त होगा। हे परिचिताओं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होगी। तुम्हारे एक विश्व विख्यात पुत्र ब्रह्मा के समान होगा। उसकी संतान से तीनों लोग भर जाएंगे। हे राजकुमारों, कंडू ऋषि के वीर से तथा प्रमलोचा अप्सरा के गर्भ से एक अति सुंदर कन्या उत्पन्न हुई जो वृक्षों ने पाली है। वह तुम्हारी पत्नी बनेगी। वह तुमको सम्मान दृष्टि से देखती हुई प्रेम करेगी। तुम लोग 10 लाख दिव्य वर्षों तक आनंद भोगोगे, फिर मेरे दिव्य लोक को प्राप्त करोगे। श्री मित्र जी बोले, हे विदुर जी, परिचिताओं ने भगवान के दर्शन प्राप्त करके अति प्रसन्नता हासिल की। से उनकी प्रस्तुति की और उन्होंने संत समागम तथा नित्य हरीश कथामृत पान करते रहने का वर मांगा। भगवान तथास्तु कहकर अंध ध्यान हुए। परिचिता लोग जब समुद्र से बाहर निकले तब वृक्षों ने उनका मार्ग रोका। उन्होंने कुपित होकर उन वृक्ष को श्राप करना उन बच्चों को
वश में करना आरंभ किया, किंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें समझा कर शांत कर दिया। तब वृक्षों ने किंतु बाणों ने जो उन्हें समझा बुझा कर शांत कराया। तब वृक्षों ने लाकर उस कन्या को परिचिताओं को दिया। उन्होंने उस कन्या से विवाह किया। उसके गर्भ से दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के श्राप से मुक्त होने के लिए वह शरीर त्याग कर जन्म लिया। वही चाचुर मनवंतर में प्रजापति बने। 31वां अध्याय परिचिताओं की 31वां अध्याय नारद जी का परिचिताओं को उपदेश तथा परिचिताओं का वन गमन। दोहा। परिचिताओं की सब कथा सुनी विधुर चितलाए, मैत्री जी वर्णन करे मन में अति हर्ष आए। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, जो परिचिताओं को 10 सहस्त्र या 10 लाख वर्ष तक राज्य करने के लिए के पश्चात भगवान के वाक्यों का स्मरण हुआ आया। हे संपूर्ण राज्य और पाठ को अपनी पत्नी मारिया के पुत्र मरसा के पुत्र को देकर परिणाम। पश्चिम दिशा की ओर समुद्र तट पर चले गए और वहां पर आत्मचिंतन ब्रह्मसूत्र का संकल्प करके मन, वाणी तथा प्राण को भस्म करके एक आकाशन पर बैठ गए और परमात्मा का चिंतन करने लगे। उसी समय वहां पर नारद जी पधारे। उन्हें देखते ही परिचिता लोग खड़े हो गए। उन्हें बहुत प्रसन्न था। नारद जी जब आकाश से आसन से ग्रहण करके बैठ गए, तब नारद जी ने उन्हें यह उपदेश दिया। परिचिता ने उसे मनुष्य का जन्म सफल है, जिसके मन सफल काम है। मनुष्य जिसने मन, कर्म तथा वाणी से भगवान का चिंतन होता है, मनुष्य जितने भी यज्ञ, कर्म, संन्यास, वैराग्य आदि करता है, वह आत्मा ज्ञान के लिए करता है। उस आत्मज्ञान से ही भगवत प्रेम होता है। जिस प्रकार जड़ के खींचने से वृक्षों की तना, शाखा आदि सभी अंगों का पोषण होता है, उसी प्रकार केवल भगवान की आराधना से सभी लाभ प्राप्त होते हैं। तुम लोग भी अपने को भगवान से अभिन्न समझकर उनकी आराधना करो। भी ही संपूर्ण देहाधिकारियों एकमात्र आत्मा जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय उन्हीं के द्वारा होती है। श्रीमती जी बोले, हे विदुर जी, नारद जी के इस प्रकार उपदेश करने पर ध्रुव जी आदि भक्तों के सुनने पर उन परिचितों को भी और भी ज्ञान उत्पन्न हुआ और वे भगवान के चिंतन में रखने लगे। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, मैंने तुम्हें यहाँ तक एक शामक मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश के वर्णन अब तुम्हें मैं एक राजा प्रियव्रत के वंश का वर्णन करूंगा। हे राजन, मैत्री जी के मुख से भगवान की ये पवित्र कथा सुनकर विदुर जी भगवान के प्रेम में लीन हो गए और मैत्री जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। श्री सुखदेव बोले, हे राजन, मैत्री जी की बारंबार प्रशंसा करते हुए विदुर जी उन्हें प्रणाम करके
अपनी आज्ञा लेकर अपने स्वजनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर गए आए। जो भक्त भगवान के इस चरित्र को सुनेगा वह सुनावेगा, उसी दीर्घायु धन या ऐश्वर्य और सदगति की प्राप्ति होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री शुकसागर पंचम स्कंदम। अहो मेवाग्रे नान्य नान्यद यत सत्परम पश्यत यदैतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्यं हम प्रत्यर्थ यथा प्रतीयेत न प्रतीयेत चास्मृतन तदं विद्यात्मदनो माया यथा अभासो यथा मम यथा महन्ति भूतानि भूते पूषावचेष्वसनु प्रविष्टाय तान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तिष्ठहम् एतावदेव तव जिज्ञासस्य तस्य जिज्ञासुनास आत्मनम् अवन्यव्यातिरकाभ्यं यतं यसाति सर्वदा सर्वदा। अर्थ: भगवान नारायण प्रजापति ब्रह्मा की तपस्या से सृष्टि के आरंभ में अति प्रसन्न हुए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को वर मांगने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने निम्नलिखित 4 वर मांगे, जिन्हें चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। नंबर 1। हे भगवान, आपके सूक्ष्म अपाकृत रूप को किस पर कहते हैं, जिस पर कहते हैं, तथा स्थूल या प्राकृतिक रूप जिसे अपर कहते हैं, इन दोनों पर अपर स्वरूप का मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए। नंबर 2। हे परमात्मा, आप मुझे वह बुद्धि दीजिए जिसमें से मैं आपकी लीलाओं के गौतम भेद को समझ सकूं। नंबर 3। आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं सृष्टि रचते हुए भी अपने को कर्ता मानकर अहंकार बुद्धि को प्राप्त न हो, आलस्य त्याग कर आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। 4। हे परमात्मा, उत्पत्ति भ्रमण शोषण करने वाला होने के कारण मुझे अभिमान प्राप्त न हो। प्रथम अध्याय राजा प्रियव्रत की कथा। दोहा। प्रियव्रत राजा वही किए सप्त भूभाग, 7 समुंदर निर्माण करे जेते सब नग नरनाग। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, महाराज प्रियव्रत बड़े आत्मज्ञानी तथा भगवत भक्त होते हुए भी किस प्रकार गृहस्थ आश्रम में फंस गए, मुझे यह समझाकर कहिए। श्री सुखदेव बोले, हे राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े आत्मज्ञानी तथा भगवत भक्त होते हुए भी देवर्षि नारद के परम भक्त थे। उनकी कृपा से ही उन्हें परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सदा ब्रह्माभ्यास में अपना जीवन व्यतीत करने का दृढ़ संकल्प कर चुके हैं, किंतु उनके पिता श्यामक मनु ने उन्हें राज्य शासन करने की आज्ञा दी। राजकुमार प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपने संपूर्ण इंद्रियों को भस्म करके भगवान की शरण में जा चुके थे। उनके सामने बड़ा कठिन प्रश्न उपस्थित हो गया। उन्हें राज्य शासन की तनिक भी इच्छा नहीं थी। जब ब्रह्मा जी को राजकुमार प्रियव्रत के ऐसे परमार्थवादी विचारों का पता चला, तब उन्हें बड़ी चिंता हुई कि सृष्टि का विस्तार किस प्रकार होगा। नारद जी ने राजकुमार प्रियव्रत को ग्रस्त मार्ग से विमुख करके परमात्मा की ओर लगा दिया। इस प्रकार चिंतित होकर वे स्वयं अपने हंस पर सवार होकर वे आकाश मार्ग से चले। मार्ग में देवता लोगों ने उनका बड़ा
स्वागत किया। इस प्रकार स्थान स्थान पर आदर सम्मान पाते हुए चले वे मृत्यु लोक में राजकुमार प्रियव्रत के आसपास गए। वहां पर प्रियव्रत के निकट आत्मविद्या का उपदेश करते हुए श्री नारद जी को देखा। जब नारद जी तथा प्रियव्रत ने हंसकर हंस पर आए हुए ब्रह्मा जी को देखा, तब वे दोनों उठ खड़े हुए और उनका बड़ा स्वागत करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में राजकुमार प्रियव्रत से इस प्रकार कहा, हे बेटा, मैं तुम्हारे हृदय की सब बातें को जानता हूँ। मैं तुम्हें जो उपदेश दूंगा वह ध्यान पूर्वक सुनो, उसमें तुम्हारा भला है। मैं शिव जी तुम्हारे पिता श्यामक मनु तथा तुम्हारे गुरु नारद नारद जी सभी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी शरीरधारी टाल नहीं सकता। उसी परमात्मा के लिए लदे हुए इस शरीर से जन्म मरण शोक मोह दुख सुख प्राणी भोगता, किंतु प्राणी सदा कर्म करता रहता है। सभी प्राणी सात्विक राजस तामस 3 प्रकार के कर्मों से जुटे हुए हैं। उसी प्रकार सुख दुख के तथा मनुष्य योनियां मनुष्य भोगते हैं। यदि तुम यह कहो कि यह सब कर्मों के बंधन तो बंधन वाले जीवों के लिए ही मैं पुरुष मुक्त पुरुष के लिए नहीं हूँ। वह तो सर्वथा स्वतंत्र है जो वे तो जन्म मरण का सुख दुख भोगते हैं। जो आत्मा में भ्रमण करते हैं उनका गृहस्थ आश्रम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अतः तुम्हें गृहस्थ आश्रम भोगने में भी कोई हानि नहीं। यद्यपि तुम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या आदि छह शत्रुओं को जीत चुके हो, किंतु फिर भी भगवान के दिए भोगों को भोगो। इसके पश्चात समय आने पर परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी ने ऐसे वचन सुनकर राजा प्रियव्रत ने नम्रता पूर्वक उनकी पूजा आज्ञा श्रद्धा की और वे जो आज्ञा कहकर चुप हो गए। उनके गुरु नारद जी अपने किए कराए आत्मज्ञान को इस प्रकार देर से देखते हुए उन्हें कोई खेद न हुआ, क्योंकि वे तो समदर्शी थे। ब्रह्मा जी नारद तथा प्रियव्रत से पूजा प्राप्त हो लोग को चले गए। राजा प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वैश्मती के साथ विवाह किया। उनके 10 पुत्र, जिनके नाम अग्निर्थ, ईदमजिन, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धतपृष्ठ, शवन, मेधातिथि, नेतिहोत्र तथा कवि थे। उनके आर्यस्वती नाम की एक कन्या भी थी, जिसका विवाह श्री शुक्राचार्य के साथ हो गया। राजा प्रियव्रत के 3 पुत्र कवि
कवि, महावीर तथा शवन निष्ठिक ब्रह्मचारी थे। राजा प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करके अपने 7 पुत्रों को राज्य दे दिया। 11 अरब वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करके अपने 7 पुत्रों को राज्य दे दिया। एक समय राजा प्रियव्रत के राज्य में भगवान सूर्य समेरु की परिक्रमा करने के कारण आए। आधे समय प्रकाश पर, आधे समय अंधकार रखते थे। राजा प्रियव्रत को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने रात्रि को भी दिन करने के विचार से जब सूर्य अस्तांचल को जाते थे तब वे अपने रथ में बैठकर पृथ्वी पर प्रकाश करते थे। इस प्रकार उनके राज्य में कभी अंधकार नहीं होता था। उन्होंने अपने रथ के पहियों की लीक से 7 समुद्र तथा 7 द्वीप बना दिए थे। उस द्वीपों का नाम जम्बू, प्लच, शालमिल, कोंच, शाक तथा पुष्कर था। पहले द्वीप अपेक्षा आगे के द्वीपों का परिणाम क्रमशः दूना होता गया। उन्होंने 7 समुद्र बनाए। जम्बू द्वीप के चारों ओर खारा पानी है, फिर उसके चारों ओर प्लस द्वीप घिरा हुआ है, उसके चारों ओर मीठा समुद्र है, उसे सालमली द्वीप घिरे हुए हैं, उसके चारों ओर दूध का समुद्र है, उसे नव द्वीप कहते हैं, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है, उसे कौन से द्वीप घेरे हैं, उसे क्षीर समुद्र घेरे हैं, उसे शाक द्वीप घिरे हुए हैं। उनके चारों ओर मट्टे का समुद्र है, फिर उसको पुष्कर द्वीप घेरे है और उसके चारों मीठे जल का समुद्र घेरे हैं। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का जन्म अर्जस्वती से हुआ है। इसी प्रकार अतुल पराक्रमी राजा प्रियव्रत अपने राजपाट को पुत्री को देकर भगवान भजन के लिए वन को चले गए। दूसरा अध्याय अग्निध्र का चरित्र। दोहा। अग्निध्र राजा भय किनो तप मन लाए, पूर्व चिति मोहित भय निज पति लियो बनाए। 9 पुत्रन को जन्म दे गई अप्सरा लोक, 9 वर्षन को राज्य दे गए नृपति सुरलोक। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब महाराज प्रियव्रत तपस्या में लग गए तब जम्बूद्वीप का राजा अग्निध्र हुआ और पुत्र प्राप्ति के लिए वह पुत्र की लालसा से दूर सुंदरियों से क्रीड़ा स्थल मंदराचल पर्वत पर ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने उनके पुत्र की ब्रह्मा जी उनके मन की बात समझकर उनके पास पूर्व चित्ती नाम की एक अप्सरा भेज दी। अग्निध्र जी के उस रम्य आश्रम पर अप्सरा आकर उन्हें मोहित करने का प्रयत्न करने लगे। अग्निध्र की समाधि योग में अपने नेत्र बंद किए हुए बैठे थे। जब उस सुंदरी की नुपुरों की झंकार उनके कानों में पड़ी तब उन्होंने नेत्र खोलिए। भाषण में पटु तथा प्रियवादी राजा अग्निध्र ने उस पूर्व सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार मीठे वचन कहे। हे सुंदरी, तुम इस पवित्र शिखा पर क्यों भ्रमण करती हो? तुम्हारी
यह भौहें बिना डोरी के धनुष के समान है। तुम इनसे मुझ जैसे मतवाले मृगों के मृगया करना चाहती हो। तुम्हारे कटच पैने बाण के समान है। इन्हें तुम किस पर छोड़ना चाहती हो? ये मतवाले भौरे तुम्हारे चारों ओर लगकर तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं। तुम्हारे नखरों की झंकार अंग अंग की झंकार अंग की क्रांति नितंबों की आभा कहाँ से आई है? तुम्हारा बलकल ब्रस्त किधर रह गया? तुम दिगंबर क्यों रहती हो? तुम्हारी छाती पर यह दो चिन्ह क्या है? इनमें क्या भरा है? इन पर यह लेपन किसका लगा है, जिसकी गंध से मेरा सारा आश्रम महक उठा है? तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा क्या भोजन है? तुम्हारा मुख कितना सुंदर है। आओ कुछ दिन मेरे निकट रहकर तपस्या करो। तुम मुझे ब्रह्मा जी ने प्रदान की हो। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, अग्निधर देवताओं के समान सुंदर थे तथा वे स्त्रियों को प्रसन्न करने में चतुर थे। अपनी मीठी मीठी बातों में उस अप्सरा को प्रसन्न करके उनके साथ विवाह कर लिया। उसके गर्भ से नाभि, किम्पुरुष, हरिवर्ष, हलाव्रत, रम्भक, रम्य, कुरु, भद्राश्व तथा केतुमाल 9 पुत्र पैदा हुए। तत्पश्चात वह अप्सरा अपने लोक को चली गई। राजा अग्निदेव ने जम्बूद्वीप को 9 वर्ष खंडों में बांटकर एक एक वर्ष अर्थात खंड अपने पुत्रों को दे दिया। उन 9 भाइयों ने मेरु की पुत्री मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्र, दृष्टि, लता, रम्या, श्यामा नारी, भद्रा तथा देवी भी क्रमश इन 9 कन्याओं से विवाह किया। तीसरा अध्याय, राजा नाभि की कन्या। तीसरा अध्याय, राजा नाभि की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आग्नेय के पुत्र महाराज नाभि निसंतान थे। अतः उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान श्री नारायण की आराधना की। भगवान यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। उनके श्री अंग की क्रांति अनुपम थी। शरीर पर रैशमी पीताम्बर था। वक्षस्थल पर बनमाला तथा श्रीवस्त्र का चिन्ह सुशोभित था। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पहिया पद्म धारण किए हुए थे। राजा नबी ने उनकी पूजा की और ऋतुजनों ने भी स्तुति की। ऋत्विज बोले, हे भगवान, आपकी पूजा करना हम लोग नहीं जानते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। आपके अनंत गुण हैं। आप साक्षात परमात्मा हैं। आप प्रेम के वशीभूत हैं। प्रेम से अर्पण की हुई तुलसी, दूब, विशुद्ध जल से ही आप प्रसन्न होते हैं। आप यज्ञ पुरुष हैं। यज्ञ आदि करने का कोई प्रयोजन नहीं है तो भी अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ किए जाते हैं। आप राजा नाभि की आराधना से प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं। आपके दर्शनों की अतिरिक्त और हम क्या मांगे? केवल हम आपसे यही वर चाहते हैं कि खाते पीते गिरते उठते रोग तथा मरण आदि की अवस्था में आपके गुणों का सदा उच्चारण करते रहें। आपसे हमारी एक तुच्छ प्रार्थना यह है कि राजर्षि नाभि के कोई पुत्र नहीं है, अतः आपके समान उन्हें पुत्र प्राप्त हो। आप भक्तों के अनेक कार्यों करते हैं। हम दुर्बुद्धियों ने इस तुच्छ कामना के लिए आपका आह्वान किया है, अतः हमें क्षमा प्रदान करें। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, राजा नाभि के लिए ऋतुजनों ने भगवान की आराधना के द्वारा मेरे समान तो मैं ही हूँ और कोई नहीं हो सकता है।
हे ब्राह्मणों, तुम्हारे यह वचन मिथ्या न होने के लिए मैं स्वयं ही अपने अंश अवतार में राजा नाभि के यहाँ आऊँगा। मैं अद्वितीय हूँ, मेरे समान अन्य कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ काल के पश्चात महारानी मेरू देवी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। चौथा अध्याय, ऋषभ देव जी का शासन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान विष्णु ने अपने अंश से ऋषभ देव का अवतार ग्रहण किया। वे संपूर्ण महाभूतियों से युक्त थे। प्रजा, ब्राह्मण, देवता सब उनके शासन के लिए अति लालायत थे। उनका यश, ऐश्वर्य, पराक्रम सब अति श्रेष्ठ था, इसलिए उनका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा गया। एक समय इंद्र ने राजा नाभि के राज्य में जल वर्षा नहीं की, तब ऋषभ ने अपनी योग माया से अजनाभ खंड में जल बरसाया। राजा नाभि ने जब यह जाना कि सब लोगों की इच्छा ऋषभ देव को राजा बनाने की है, तब उन्होंने ऋषभ देव को राज्याभिषेक करके वे भगवान की आराधना में लीन हो गए। नाभि ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे। उनके विषय में अनेकों लोक शक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। उनके समान कोई भी दयावान ब्राह्मण भक्त तथा सौभाग्यशाली नहीं था, जिनके घर में स्वयं भगवान ने अवतार लिया था। भगवान ऋषभ देव ने पहले गुरुकुल में वास किया, फिर गुरु को दक्षिणा से संतुष्ट करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया। जयंती के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। वे सब उन्हीं के समान गुण वाले थे, किंतु उनमें भरतजी सबसे अधिक गुणवान थे। अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष उन्हीं के नाम से हुआ। उन शेष राजकुमारों में 9 राजकुमार जो भरत के छोटे थे, 90 भाइयों में अति श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे 9 राजकुमार भगवत भक्त थे और शेष 81 राजकुमार पिता की आज्ञा पालक महान वेदज्ञ होने के से ब्राह्मण हो गए थे। महाराज ऋषभ देव यद्यपि ईश्वर ही थे, किंतु फिर भी संसार का मार्ग प्रदर्शन करने के लिए कर्म करते थे, क्योंकि महान पुरुष जैसा आचरण करते वैसा ही अनुकरण दूसरे लोग करते हैं। उन्होंने वेद विधि से 100 यज्ञ की प्रजा का पालन किया। एक समय ब्रह्मवर्त में घूमते हुए भगवान ऋषभ देव ब्रह्म समाज में पहुँचे और वहाँ अपने पुत्र को इस प्रकार शिक्षा देने लगे। 5वां अध्याय, पुत्रों को ऋषभ देव का उपदेश। दोहा, ऋषभ देव अवधूत ने दे पुत्रन उपदेश, जग माया को जाल है त्यागो सब लवलेश। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, श्री ऋषभ देव जी बोले, हे पुत्रों, इस जगत में मनुष्य देह प्राप्त करके विषय भोगों में फंस जाना जीव के लिए अति पापमय है। विषय भोग तो शुकर कुकर आदि को भी प्राप्त होते हैं। इस मनुष्य देह को धारण करने का कारण तो केवल दिव्य तप करना है। स्त्री नरक की ओर ले जाने का मार्ग है। विषयों से आसक्त होकर स्त्री, पुत्र, धन आदि लौकिक कामों से जब प्राणी प्रेम करने लगता है तो उसकी प्रवृत्ति इंद्रियों के भोग ही में लग जाती है और यही दुखमय कर्म बंधन में बांधने का कारण बन जाते हैं। जब तक जीव को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक वह अज्ञानवश अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता और मुझ वासुदेव में आपका प्रेम नहीं होता है। उनकी आसक्ति विषय वासनाओं में होने पर वह क्लेश उठाता रहता है। स्त्री तथा पुरुष इन दोनों का परस्पर संबंध होता है। यह संबंध एक प्रकार की दुर्भिक्ष ग्रंथि है। इसी में बंधकर प्राणी देहाभिमान के कारण ग्रह, धन, पुत्र आदि में मेरेपन का मोह कर लेता है। जब तक उसकी यह ग्रंथि ढीली नहीं पड़ती, तब तक वह इनमें मुक्त नहीं होता। जब वह अहंकार को त्याग कर इस दाम्पत्य भाव को समाप्त करके मेरेपन से अलग हो जाता है, तब वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। जिन प्राणियों को मेरे लोग प्राप्त करने की इच्छा हो, वह राजा हो अथवा गुरु हो या पिता हो, अपनी प्रजा, अपने शिष्य अथवा अपने
पुत्र को ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिए। अज्ञानवश उस शिक्षा को न माने तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा कर बुझाकर ऐसा कर्म न करने दो। उनको विषय भोग आदि के कर्मों में लगाना तो इसी प्रकार है जैसे जानवर किसी अंधे को गड्ढे में धकेल देना। जिस प्रकार नेत्रों वाला पुरुष अंधे को मार्गदर्शन कराता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अज्ञानियों का पथ प्रदर्शन करे। मैंने यह मनुष्य शरीर अपनी इच्छा से धारण किया है। मेरा स्वरूप शुद्ध सात्विक तथा धर्म का है। अधर्म मेरे पीछे रहता है, इसीलिए मुझे साधुजन ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ कहते हैं। तुम सब पुत्र मेरे अंश से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। वह परम ज्ञानी तथा महायोगी है। उसकी सेवा करना, मेरी सेवा करना। ब्राह्मण की ओर से संकेत करके बोले, हे ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मणों से अधिक सर्वोत्तम किसी को नहीं मानता। ब्राह्मणों के मुख में डाली हुई अग्नि की आहुति मुझे प्राप्त होती है। मैं उस आहुति को अग्निहोत्र से भी बढ़कर प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ तथा अनंत हूँ। स्वर्ग मोक्ष आदि सब मेरे अधीन हैं, किंतु मेरे भक्त ऐसे भी हैं जो मुझसे ऐसी कोई इच्छा नहीं करते। इसलिए हे भक्त पुत्रों, तुम संपूर्ण जगत को मेरा ही सब शरीर समझकर सबकी सेवा करो। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, ऋषभदेव जी सभी पुत्र योग्य थे, किंतु फिर भी ऋषभदेव जी ने उनको उत्तम शिक्षा दी। ऋषभदेव जी ने अपने बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं परमहंस वृत्ति में हो गए। उन्होंने घर पर रहकर भी सब कुछ त्याग दिया। तत्पश्चात वे वस्त्रों को त्याग कर दिगंबर हो गए। उनके बाल बिखरे हुए तथा भेष पागल जैसा प्रतीत होता था। वे सन्यासी होकर ब्रह्मावर्त देश से चले गए। वे मौन होकर रहने लगे। जड़, अंधे, गूंगे, बहरे, पागलों की सी चेष्टा करने लगे। वे अवधूत बनकर सर्वस्त्र विचरने लगे। तब ऋषभदेव ने देखा कि यह मनुष्य लोग मेरे योग साधन से विघ्न डालते हैं। तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण की। तब वे लेटे लेटे ही खाने पीने, चबाने तथा मलमूत्र त्यागने लगे। वे लेटे लेटे अपने मलमूत्र को शरीर से लिपेटते थे, किंतु उनके मलमूत्र में बड़ी सुगंध आती थी। उन सुगंध को लेकर पवन 40 कोस तक देश को सुगंधित करता था। वे गो, मृग, काक आदि वृत्तियों को धारण करके उन्हीं के समान चलते फिरते, लेटते, खाते पीते थे। हे राजा परीक्षित, परमहंसों को त्याग कर आदर्श सिखाने के लिए उन मोक्षपति भगवान ने कई प्रकार की योग चर्चाओं को प्रकट किया। सब प्रकार की सिद्धियां उनकी सेवा करती थीं, किंतु वे उनमें आसक्त नहीं थे। 6वां अध्याय आप जी कल पढ़ेंगे। ऋषभदेव जी का त्याग। भागवत भगवान किसी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। भगवान कृष्ण राधे को प्रणाम।